नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की। सोचिए, एक देश जिसे दुनिया सदियों से एक नाम से जानती थी और फिर एक दिन अचानक वो अपना नाम बदल देता है। चलिए पर्शिया के ईरान बनने की इस असाधारण कहानी को समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक साम्राज्य जिसकी जड़ें 3000 साल पुरानी है, जिसे पूरी दुनिया पर्शिया कहती थी, उसने 1935 में अचानक ऐसा क्यों कहा कि भाई अब से हमें ईरान कहिए। ये बस नाम बदलने की बात नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक राष्ट्र की अपनी पहचान को फिर से खोजने, उसे गढ़ने की एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी छिपी है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इस जमीन के एक तरह से हमेशा से दो नाम रहे हैं। एक नाम वो था जिससे बाहर की दुनिया उसे बुलाती थी, और दूसरा वो जिससे वहां के लोग खुद को सदियों से पहचानते आए थे। तो ये दो नाम आए कहाँ से? देखिए, पर्शिया नाम हमें मिला यूनानी लेखकों से। जब वो इस इलाके में आए तो उन्होंने देखा कि उस वक्त के खखामनी साम्राज्य का जो पावर सेंटर था वो पार्स नाम का एक प्रांत था, और बस उन्होंने उसी एक प्रांत के नाम पर इतने बड़े देश को पर्शिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन वहां के लोग खुद अपनी जमीन को सदियों से ईरान कहते आए थे। ये शब्द निकला है प्राचीन शब्द आर्याना से, जिसका मतलब है आर्यों की भूमि। और ये कोई नया देश तो था नहीं, इसका इतिहास बहुत बहुत गहरा है। सोचिए, लगभग 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने पहले फारसी साम्राज्य की नींव रखी, जो उस वक्त का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसके बाद ससानी साम्राज्य आया, फिर इस्लाम का आगमन हुआ। लेकिन हर दौर में, हर उथल-पुथल के बावजूद इस जमीन की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान हमेशा मजबूती से कायम रही। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 19वीं सदी में आते हैं। इस वक्त तक आते आते ये महान साम्राज्य बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। बाहरी शक्तियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि देश के अंदर से ही एक नई शुरुआत की, एक बदलाव की छटपटाहट होने लगी थी। इतिहास में उस दौर को द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ये असल में ब्रिटेन और रूस के बीच मध्य एशिया पर अपना दबदबा कायम करने की एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल होड़ थी। और इस खेल का अखाड़ा कौन बना? ईरान, यानी उस वक्त का पर्शिया। उस समय वहां कजार राजवंश का शासन था, जो बहुत कमजोर हो चुका था। उन्हें रूस के हाथों अपने बड़े बड़े इलाके गंवाने पड़े। देश के जरूरी संसाधन जैसे तेल और तंबाकू विदेशी कंपनियों को कौड़ियों के भाव दिए जा रहे थे। जाहिर है, लोगों में भारी गुस्सा था। देश अपना स्वाभिमान, अपनी आजादी खोता जा रहा था, और इसी माहौल ने एक मजबूत नई राष्ट्रीय पहचान की जरूरत को जन्म दिया। और ठीक इसी मुश्किल दौर में एक नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता का उदय हुआ, रजा शाह पहलवी। उनके पास अपने देश के लिए एक बिल्कुल नया, एक साहसिक विजन था। रजा शाह असल में एक सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने 1925 में कमजोर कजार वंश को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। वो तुर्की के कमाल अतातुर्क से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, जिन्होंने तुर्की का आधुनिकीकरण किया था। रजा शाह भी बिल्कुल वही चाहते थे, एक ऐसा देश जो विदेशी प्रभाव से आजाद हो, जो मजबूत हो, एकजुट हो और मॉडर्न हो। और अपने इसी मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ नक्शे पर बल्कि लोगों के दिमाग में भी देश की पहचान हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने देश को एक नया नाम देने का फैसला किया, एक ऐसा नाम जो उसकी नई सोच को दुनिया के सामने रखे। और वो ऐतिहासिक साल था 1935। इसी साल रजा शाह ने औपचारिक रूप से दुनिया के सभी देशों से ये अनुरोध किया कि अब से उनके देश को पर्शिया नहीं, बल्कि उसके असली और सदियों पुराने नाम ईरान से ही बुलाया जाए। तो इस बड़े फैसले के पीछे की सोच क्या थी? असल में इसके 4 मुख्य कारण थे। पहला, राष्ट्र को एकजुट करना। वो देश के अलग अलग कबीलों और जातियों को एक ईरानी पहचान के धागे में पिरोना चाहते थे। दूसरा, औपनिवेशिक असर को जड़ से उखाड़ फेंकना। पर्शिया नाम तो पश्चिमी ताकतों का दिया हुआ था, तो इसे छोड़ना उस पुरानी मानसिकता से बाहर निकलने जैसा था। तीसरा, ये दुनिया को एक जोरदार सिग्नल था कि देखो, एक नया, मॉडर्न और आज़ाद ईरान उभर रहा है। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी था, ये उस नाम को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देना था जिसे वहां के लोग हमेशा से अपनी पहचान मानते आए थे, ईरान। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि ईरान की पहचान को आकार देने का ये सफर 1935 के बाद भी जारी रहा, और कुछ दशकों बाद इसने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
इस टाइमलाइन को देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। 1925 में पहलवी वंश शुरू हुआ, 1935 में देश का नाम ईरान हो गया, लेकिन फिर सिर्फ 44 साल बाद 1979 में एक जबरदस्त इस्लामिक क्रांति हुई, जिसने शाह के शासन को ही खत्म कर दिया, और इस क्रांति ने देश की पहचान को एक बार फिर से पूरी तरह बदल डाला। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, ये जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था शाह का विजन, एक पश्चिमी सोच वाली राष्ट्रवादी राजशाही जो अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का दोस्त था, तो दूसरी तरफ आया क्रांति के बाद का ईरान, एक इस्लामी गणराज्य जिसकी नींव इस्लामी सिद्धांतों पर रखी गई और जिसकी विदेश नीति साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। यानी देश की पहचान की दिशा पूरी 180 डिग्री घूम गई। तो आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज जब हम पर्शिया कहते हैं तो हमारा इशारा अक्सर उस महान प्राचीन सभ्यता, उसकी कला, उसकी शायरी और उसके गौरवशाली इतिहास की तरफ होता है। और ईरान उस आधुनिक देश का ऑफिशियल पॉलिटिकल नाम है जिसे हम आज दुनिया के नक्शे पर देखते हैं। तो पर्शिया से ईरान तक का ये सफ़र सिर्फ एक नाम बदलने का नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के अपनी पहचान को खोजने, उसे बार बार एक नया रूप देने और दुनिया में अपनी जगह बनाने की एक असाधारण कहानी है। और ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि एक नाम में आखिर कितनी ताकत होती है। एक नाम किसी देश की पहचान और उसकी किस्मत को आखिर कितना बदल सकता है।